नमस्कार भाई दोस्तों। और भाई आईटी शैल के चिंटू और जो इनकी बुआ है, दादी है, मम्मी है, फूफी है, जो कुछ भी है, वो जो गंद फैला रहे हैं ना, आज उस पूरे गंद का जवाब दिया जाएगा। पूरे गंद का जवाब दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि संजय लाल सिंह भिंडावड़ा खालसा को इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था। पहला झूठ। इस झूठ का जवाब दिया जाएगा। झूठ का जवाब दिया जाएगा। उसी ने प्रमोट किया था और उसी ने हमला करवाया था। ये एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है। इसलिए नहीं कहते गढ़ विच पिस्टल हथ विच फड़िया तीर, हाले भी डरावे बैरी नू संता दी तस्वीर। एक बार इंदिरा गांधी गुरु तेग बहादुर जी के जन्म दिहाड़े के ऊपर गई हुई थी गुरुद्वारा साहिब में, तो इसने कुछ ऐलान कर दिया ऐसा करके कि भाई हम ना ये करेंगे, इसमें वो करेंगे, ऐसा करके ऐलान किया। तो वहीं पर थे दमदमी टकसाल के 13वें मुखी थे संजय लाल सिंह जी। उन्होंने खड़ा होकर बोलिया कि बीबी जो तू कह रही है ना कि तू कुछ करेगी गुरु तेग बहादुर के लिए, अगर गुरु तेग बहादुर ना होते ना तो ये ना ये हिंदू होते यहाँ पे, ना ही आप बोला साड़ी पहन के आती गुरुद्वारा साहिब में, आप बुरके में आती। और जितने भी हिंदू है ना, जितने उनके शरीर के पर रोए हैं, उतने बार भी अगर अपना शीश कटाए ना तो गुरु तेग बहादुर का देना नहीं दे सकते। तो इंदिरा गांधी ने पूछे ये कौन है, नया बच्चा है ये, मेरे को ऐसे समझा रहा है, ये है कौन? तो लोगों ने बताया ये बाबा दीप सिंह जी के टाइम से चली आई दमदमी टकसाल के 13वें मुखी हैं संजय लाल सिंह भिंडरावाला खालसा। तो उसी टाइम से दमदमी टकसाल से और संजय लाल सिंह से नफरत हो गई थी इंदिरा गांधी को, क्योंकि उसके अंदर घमंड बहुत था। उसको नफरत होगी कि कल का बच्चा मेरे को समझा रहा है मैं प्रधानमंत्री हूं देश की। वहां से इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी। अगर ना पता हो ना तो इतिहास पढ़ लेना एक बार जाकर, इतिहास पढ़ लेना एक बार जाकर। अब आते हैं उसके ऊपर जो इमरजेंसी जो से भी इसकी फिल्म आ रही है, उस फिल्म को ये रिलीज करेंगे। और ये प्रचार का एक तरीका था जो इधर उधर जो कुछ चल रहा था, क्योंकि आज एक वीडियो बड़ा एक शॉर्टकट वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रही है जो भी है मंडी की, वो क्या है उस वो कह रही है, देखा ट्रेलर देखा फिल्म का? बिल्कुल देखा, हमने भी देखा ट्रेलर हमने भी देखा था, लेकिन हमने तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे देखा था ट्रेलर। अब हम तो फिल्म के इंतजार में, फिल्म कब रिलीज होगी। ट्रेलर तो हमने देख लिया था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेलर देखा, अच्छे वाला ट्रेलर देखा और पूरी दुनिया ने देखा। उसकी गूंज दिल्ली संसद तक गई, ऐसा ट्रेलर था वो। बड़ा जबरदस्त ट्रेलर था। ऐसे ट्रेलर तो मजा आया। अगर वो ही पिक्चर रिलीज हो रही हो तो बहन कुलविंदर कौर भी तैयार है, क्योंकि उसके अंदर तो फिर रोल तो नहीं क्यों ना जिन्होंने ट्रेलर दिखाया था। ये ट्रेलर की पूछ थी, ट्रेलर का हम बता रहे, ट्रेलर हमने वहां पे देखा था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये पिक्चर को तो रिलीज करने जाएंगे क्योंकि ये इनकी चाल है, आपको कुछ दिखाते देना, दिखाया बाया मारना, ये इनकी आदत में शामिल है। कोई बात नहीं, अगर पिक्चर रिलीज कर रहे हो ना तो थोड़ा सा इसको सुनकर रिलीज करो। अपने घर में उनको 30-35 गोलियां दागी गई तो वो आसमानी गोलियां तो थी नहीं, किसी ने तो उसको मारा ही होगा। अगर वो गोलियां आसमान से सुन लिया। ये थी जो भी है मंडी वाली, बोल रही है कि अगर उसको अपने घर में मारेगा और 30-35 गोलियां हवा में तो नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी हवा में। कौन कह रहा हवा में आई थी? अगर ये बात होती तो बिल्कुल भी नहीं आई थी हवा में, ये बात सभी कह रहे हैं। लेकिन ना थोड़ा ध्यान से और आराम से सुनना भी। और हाँ, एक चीज और दिखाएंगे आज आपको बड़े आराम से। अब सुनो, जवाब सुनो। नहीं आई थी तो जो सिखों के साथ दिल्ली में हुआ वो भी दंगे नहीं थे, वो भी जेनोसाइड था, उसको भी मानो। फिर आप बोल रहे हो कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा वाली फिल्म को क्यों रोका जा रहा है? उसमें क्यों 85 कट लगा दिए? अगर इमरजेंसी फिल्म को दिखाया जा सकता है तो जसवंत सिंह खालड़ा वाली फिल्म को भी दिखाओ। ये तो फिर पार्शियलिटी हुई ना, नाइंसाफी हुई। तो फिर इस देश में ऐसा है कि जो आप दिखाना चाहो वो तो आप दिखा सकते हो, अगर कोई माइनॉरिटी अपना इतिहास दिखाने की कोशिश करे तो उसके ऊपर आप बैन लगा देते हो। सारे देश से ये पूछना चाहते हैं क्या ये डेमोक्रेसी है? माइनॉरिटी की आवाज को दबाना क्या ये जस्टिस है? 1984 के बाद जो स्टेट ने सिखों का कत्लेआम करवाया उसको दिखाने की इजाजत नहीं है और इमरजेंसी को दिखाने की इजाजत है। ये तो पार्शियलिटी है। लास्ट पे जब आपके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो आप खालिस्तान का टैग दे देते हो। अगर इतिहास को दिखाना है तो पूरा दिखाओ, फिर सिखों के साथ नाइंसाफी क्यों करते हो? तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक। नंबर एक बात, आप इमरजेंसी दिखा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। क्या उस इमरजेंसी के अंदर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल दिखाया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल दिखाया या नहीं दिखाया? हाँ या ना? इमरजेंसी दिखा रहे हो, आप बोल रहे इतिहास दिखा रहे पूरा। प्रधानमंत्री मोदी कहां छुपे थे? सरदार बन के पंजाब के अंदर छुपे थे, पंजाब के अंदर, क्योंकि पता था पंजाब से टकराने की हिम्मत थी नहीं किसी के अंदर, पंजाब में जाके छुपे थे। वो दिखाया या नहीं दिखाया, पहला सवाल है यहाँ पे। अभी दूसरा सवाल नहीं, अभी एक जवाब है, थोड़ा आराम से सुन लेना।
और हाँ, तकलीफ मत लेना भाई चिंटू को, कहीं तकलीफ ले जाओ, कोई खाम खा में कुछ खा पी ले या और कुछ कर ले, उसके जिम्मेवार हम नहीं बनेंगे। पहले बता रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। तुम यार बड़े आला दर्जे के डेंजरस प्राणी हो, तुम्हारी जिम्मेवारी ले कौन सकता है? तुम्हारी जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता भाई। ना ना ना, हम तो ले नहीं सकते, ठीक है, हम तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी जिम्मेवारी लेना मतलब कि, ठीक है, बस भगवान ही मालिक है। अगर ये बोल रही है भाई मैं इतिहास दिखा रही हूं है और वो कर रही हूं, तो एक इतिहास और भी है। अगर आप उस इतिहास को दिखाते हो तो हम मान जाते हैं आपको कि हाँ भाई ठीक है, वो इतिहास भी दिखा दो एक बार, ताकि लोगों को पता तो लग जाए कि हाँ इतिहास ये भी था, इतिहास तो वो भी था, महेश भट्ट भी था, इतिहास तो आदित्य पंचोली भी था, इतिहास तो ऋतिक रोशन भी था, इतिहास तो अध्ययन सुमन भी था। फिर वो इतिहास क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो इतिहास कौन दिखाएगा? वो भी तो दिखाओ ना, वो भी दिखाओ। 13 साल की उम्र में घर से भाग जाना, ड्रग्स के आदी हो जाना, शादीशुदा मर्दों के साथ रहना। एक इतिहास और है जिसको देश के अंदर आतंकवादी घोषित किया गया है, उसके साथ रहना, उसके साथ रहना। वो फोटो भी तो वायरल हो रहे हैं, उसको कौन दिखाएगा? उसको कौन दिखाएगा? मतलब खालड़ा साहब के ऊपर फिल्म आ रही है, उस पर तो रोक लगा दो, रोक लगा दो उस पर। नहीं, ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो सच्ची है, वो सच्ची है। और इन लोगों को क्या करना है, जैसे चुनाव आता है बकवास लेके आते हैं, कभी कश्मीर फाइल के नाम से। मणिपुर फाइल कब बन रही है? मणिपुर फाइल कब बन रही है? जहां पर सैनिकों की औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था रोड के ऊपर, वो मणिपुर फाइल कब बन रही है किसी के अंदर हिम्मत? हाँ या ना में जवाब देना। हिम्मत है मणिपुर फाइल बनाने की? बनाओ मणिपुर फाइल। कश्मीर फाइल बन सकती है तो मणिपुर फाइल भी बन सकती है। बनाओ ना मणिपुर फाइल, उसके अंदर रोल कर, उसके अंदर उन सैनिकों की औरतों का रोल करके दिखा, तब मानेंगे हम। हाँ, बहुत बड़ी कलाकार, इसके टक्कर का कोई कलाकार नहीं है। कर सकते हो रोल? है हिम्मत? कोई हिम्मत नहीं है। ये चिंटूगिरी छोड़ के, ये चिंटू मिंटूगिरी छोड़ के, और है ना ढंग से इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, इंसान। नहीं तो ना यहाँ पे। और हाँ, इमरजेंसी का इतिहास चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम का पूरा इतिहास चाहिए। अगर आप सभी लोगों की सलाह हो ना तो इमरजेंसी के टाइम का पूरा इतिहास दे देते हैं, फिर निकाल के दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। नहीं तो फिर उस इमरजेंसी के इतिहास के ऊपर जब अगर फिल्म बना दी पंजाब वालों ने, तो फिर ना चिंटूगिरी मत करना, चिंटूगिरी मत करना फिर। क्योंकि तुम, मेरे को पता तुम्हारी एक चिंटूगिरी और चली हुई है, तुम एक और किसी और दूसरी फिल्म का विरोध करने लगे। चिंटू कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई, चिंटू कर रहे हैं। चिंटुओं को उसकी भावना पे ना हाथ हो रही है, उसके अंदर भावनाएं हाथ हो रही है। ओहो, तुम्हारी तो ना दीपिका पादुकोण ने कुछ पहन लिए थे, वो चड्डी पहन ली थी, उससे भावना पे ना हाथ होगी थी तुम्हारी, लेकिन वो फिल्म तो सुपरहिट होगी, सुपरहिट होगी थी वो। तो इन्होंने सोचा ऐसी कंट्रोवर्सी की जाए, ये ना चाल वो तो अपना ना हिसाब किताब देख के किया करो, जो कुछ भी करना है हिसाब किताब देख के। वैसे चुनाव है हरियाणा में, बना दो भाई इसको स्टार प्रचारक, बना दो, भेज दो हरियाणा में। हरियाणा वाले इंतजार कर रहे हैं, ऐसा स्टार प्रचारक तो चाहिए ना, क्योंकि इसको इतिहास का बहुत जानकारी है, इसको इतिहास की सबसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि इसको आजादी 2014 में मिली थी, तो पक्का मिलेगी इसको तो इतिहास की जानकारी। इसने तो लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। कभी महेश भट्ट से लड़ी, कभी ऋतिक रोशन से लड़ी, कभी आदित्य पंचोली से लड़ी, कभी मैं उसका नाम भूल गया कौन है यार, उसका नाम आप लोग बताना कमेंट में। वो जो आतंकवादी उग्रवादी घोषित कर रखा था, उसके साथ भी इसके फोटो ना, उसका नाम आप लोग बताना। उसके साथ लड़ाई लड़ी, बहुत योगदान दिया है, काट के घोड़े पे बैठ कर लड़ी, सबको पता है, बाकी कहने की जरूरत नहीं। 3 सेक्टर में भी लड़ाई लड़ी है ना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखो और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।